नमस्कार। आपका स्वागत है क्रिकेट शॉट के आईपीएल स्पेशल वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टीम के बारे में जिसके अंदर है पोटेंशियल, जिसके अंदर है फायर पावर, जिसके अंदर है फियरसम एटीट्यूड। और उनका डायलॉग भी ऐसा ही कुछ है। उनका डायलॉग है केकेआर है तैयार। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में, जो कि 2012 और 2014 की चैंपियन है। गौतम गंभीर जब कप्तान थे तो उस मौके पे उन्होंने 2 टाइटल्स अपने नाम किए थे, मगर जब से गौतम गंभीर ने इस टीम का साथ छोड़ा है, किस्मत ने भी इस टीम का साथ छोड़ दिया है और वो आईपीएल ट्रॉफी उसके बाद से नहीं जीत पाए हैं। तो आज इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करेंगे केकेआर के बारे में, कौन से नए एडिशन प्लेयर उन्होंने लिए हैं, कौन सी नई साइनिंग है, क्या उनके स्वॉट एनालिसिस है और क्या प्लेइंग 11 बन सकती है उनकी, अगर हम आईपीएल 2021 की बात करें तो आज के इस वीडियो के पहले सेक्शन में हम बात करेंगे कि केकेआर ने कौन से नए प्लेयरों को अपने स्क्वाड में जोड़ा है, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो नई साइनिंग है और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो अभी मिनी ऑक्शन हुआ था फरवरी में, उसमें उन्होंने बिडिंग करके अपनी टीम में अपने साथ लाए हैं। सबसे पहले हम उस प्लेयर की बात करते हैं जो कि न्यूजीलैंड के लिए रेगुलर ओपनिंग करते आए हैं और उनमें दिखती है ब्रेंडन मैकुलम की झलक। मैं बात कर रहा हूं टिम साइफर्ट की। टिम साइफर्ट एक आक्रामक बल्लेबाज है न्यूजीलैंड के और रेगुलर फीचर होते हैं उस टीम के अंदर और एक वैल्यू लेकर आएंगे कि क्या टीम में कितना उनको मौका मिलता है खेलने का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये पहले एडिशन है जो 2020 की टीम से एक नया एडिशन हुआ है। अब बाकी हम बात करते हैं बिडिंग में उन्होंने कौन कौन से प्लेयर लिए हैं। तो बिडिंग की अगर आप बात करें तो बिडिंग में उन्होंने सबसे अच्छी बाय जो की है वो शाकिब अल हसन को अपनी टीम में वापस लेकर आए हैं। शाकिब अल हसन पहले भी केकेआर के लिए खेल चुके हैं। 2012-2014 जो टाइटल जीता था केकेआर ने, उसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी और वो दोनों टीमों का हिस्सा रह चुके हैं। तो शाकिब अल हसन मुझे लगता है एक अच्छी बाय है केकेआर के लिए, क्योंकि आप अगर शाकिब अल हसन को देखते हैं तो वो सिर्फ एक अलग से एडिशन नहीं है कि जिनको बाहर बैठना, वो एक विकल्प है सुनील नारायण का और मुझे लगता है उसकी वो भरपाई कर सकते हैं। दूसरा जो ओवरसीज एडिशन किया है केकेआर ने वो है बेन कटिंग। बेन कटिंग पहले भी आईपीएल में कई टीमों के लिए खेल चुके हैं। आपने उनको एसआरएच के लिए खेलते हुए देखा है। आपको उनकी एक पारी तो याद होगी 2016 में जिन्होंने रन बनाए थे आखिरी में क्रूशल, और वही रन आखिर में आपने देखा था कि कितने इंपॉर्टेंट हो गए थे जब आरसीबी वो चीज नहीं कर पाया था फाइनल में और सनराइजर हैदराबाद जीता था 2016 में। उसमें बैन कटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी। उसके बाद मुंबई इंडियंस के लिए भी बैन कटिंग खेल चुके हैं और अब वो खेलने वाले हैं केकेआर के लिए। केकेआर जो चाह रहा है कि वो अब विकल्प लेके आया है अपने मेन प्लेयर्स की, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई सीजन से अगर आंड्रे रसल और सुनील नारायण को अगर इंजरीज हो जाती है, खास तौर पर हम बात करते हैं आंड्रे रसल की जो काफी इंजरी प्रोन रहा है उनका करियर, और हमने देखा पिछले सीजन में भी लगातार कई मैचेस में वो बाहर बैठे रहते हैं क्योंकि उनके पास इंजरीज काफी होती रहती है आंड्रे रसल को। तो उनका एक विकल्प लेके आए हैं बैन कटिंग को। अब कुछ एक और हम बात करते हैं इंडियन बायर्स की, तो मुझे लगता है एक सबसे स्मार्ट बाय जो केकेआर ने किया है वो है हरभजन सिंह को अपनी टीम के साथ जोड़कर एक ऑफ स्पिनर लेकर आ गए हैं और जो उनकी स्पिन की स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा मजबूत किया है। अब बात करते हैं कुछ अन्य प्लेयर की जो इस साल केकेआर के साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले प्लेयर जो जुड़े हैं वो है करुण नायर और दूसरे प्लेयर हैं जो रिंकू सिंह जो इंजर्ड हो गए थे उनकी जगह पर आ गए हैं गुरकीरत सिंह मान। तो ये 2 अन्य प्लेयर हैं जो और जुड़ गए हैं केकेआर के स्क्वाड के अंदर। तो ये तो बात रहेगी कौन कौन से नए प्लेयर जुड़े हैं इस टीम के साथ। अब हम करते हैं इस टीम का स्वॉट एनालिसिस। क्या इनकी स्ट्रेंथ है, क्या इनकी वीकनेसेस पॉइंट है, क्या इनकी अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या इस टीम के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। तो सबसे पहले चलते हैं इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर, और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो मुझे केकेआर की लगती है इनका वो जो फायर पावर है। जो फायर पावर इस टीम के पास है, इतना अच्छा फायर पावर मैंने किसी और अन्य आईपीएल टीम के अंदर नहीं देखा है। आप इनका फायर पावर देखें, इनके पास हिटिंग प्लेयर्स कितने ज्यादा हैं। अगर हार्ड हिटिंग बैट्समैन की आप बात करते हैं तो इनके पास आप लोअर ऑर्डर में देखते हैं तो अब शकीब अल हसन भी आ गए हैं, उसके बाद खुद कप्तान ओवेन मॉर्गन है, उसके बाद आप देखते हैं रसल हैं, तो काफी उसका दिनेश कार्तिक भी हमने देखा है एंड ओवर्स में काफी घातक साबित हो सकते हैं। तो इनके पास जो फायर पावर है वो मुझे लगता है इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरी स्ट्रेंथ जो मुझे इनकी लगती है वो है इनका स्पिन अटैक, और आप कह सकते हैं ओवरऑल इनका जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो बहुत मुझे शानदार नजर आता है। आप देखते हैं बस 5 क्वालिटी के इस समय स्पिनर है टीम के अंदर। आप गिनती में अगर गिनेंगे तो इनके पास हरभजन सिंह है, इनके पास कुलदीप यादव है, इनके पास आप देखते हैं मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती है। ओवरसीज ऑप्शन में आप आ जाते हैं तो इनके पास अभी ऐड हुए शाकिब अल हसन है और साथ में सुनील नारायण है। तो ये मैंने बताया 5 स्पिनर्स के बारे में। बॉलिंग में आ जाएंगे तो इनके पास पेसर्स की कोई कमी तो है नहीं। इनके पास जो पेस बैटरी है मुझे लगता है वो बेस्ट। इनके पास जो हम कहते हैं ना कि एक बैंक है वो इतना ज्यादा मजबूत है फास्ट बॉलिंग में। ना सिर्फ इंडियन फास्ट बॉलर्स बल्कि आप अगर ओवरसीज फास्ट बॉलर भी देखते हैं तो इनके पास तगड़े फास्ट बॉलर मौजूद हैं। तो सबसे पहले फास्ट बॉलर्स भी आपको एक एक करके बताता हूं कौन कौन से फास्ट बॉलर इनके पास हैं
तो उसमें आप देखते हैं ओवरसीज ऑप्शन में इनके पास अभी आप देखें तो पैट कमिंस है, और साथ में उनके पैट कमिंस का साथ देने के लिए लोकी फर्गुसन है। और आप अगर इंडियन ऑप्शन में आ जाते हैं तो इंडियन ऑप्शन में तो इनके पास ढेर है। इसमें आ जाते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, शिवम मावी, कमलेश नगरकोटी। तो ये क्वालिटी फास्ट बॉलिंग भी इनके पास है। ऑलराउंडर में भी आते तो 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इनके पास है, बैन कटिंग और मैन इन द मोस्ट पावरफुल, मुझे लगता है मोस्ट इंपैक्टफुल जो प्लेयर है इस टीम के वो है आंड्रे रसल। तो वो भी ऑलराउंडर का ऑप्शन इनके पास मौजूद है। तो ये इनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ थी। अब चलते हैं हम इनकी वीकनेस की तरफ। इनकी सबसे बड़ी वीकनेस मुझे जो लगता है वो है कि इनकी जो बॉलिंग है उसमें आप देखते हैं कि आपको शुरू में बॉलिंग करने वाले अच्छे मिल जाते हैं, आपको लगेगा कि मिडिल ओवर्स में भी अब इनके स्पिनर्स कंट्रोल कर लेंगे, मगर जो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत आई थी पिछले सीजन में कि इनके पास डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने वाला कोई बॉलर नजर नहीं आता। क्योंकि हमने देखा पैट कमिंस काफी एक्सपेंसिव साबित होते हैं और अन्य बॉलर भी जो इनके पास हैं वो काफी एक्सपेंसिव साबित हो जाते हैं। तो एक जो हम बात करते हैं डेथ ओवर्स में अच्छा स्ट्रॉन्ग फिनिश करने के लिए उनके पास एक स्ट्रॉन्ग बॉलर नहीं नजर आता है। दूसरी वीकनेस जो इस टीम की वो है मुझे लगता है इंडियन प्लेयर का जो कोर है इनके पास, वो उसमें आप देखते हैं तो इतना कोई रन अवे मैच विनर आपको नजर नहीं आता है। जरूर कुछ अच्छे क्वालिटी प्लेयर हैं, मगर आप शुरू से देखते हैं शुभमन गिल अपने आपको अभी तक उतना साबित कर नहीं पाए T20 के अंदर। राहुल त्रिपाठी को हम देखते हैं तो उनका एक ब्रेक थ्रू सीजन रहा था राइजिंग पुणे सुपर जायंट के साथ, मगर उसके बाद आप देखते हैं पैचेस में वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, मगर ओवरऑल कंसिस्टेंट बेसिस में उतना अच्छा प्रदर्शन उनसे भी नहीं हो पाया है। बीच में आते हैं नीतीश राणा। नीतीश राणा मुझे लगता है कि ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे लगता है कि प्रदर्शन करते हैं, मगर मुझे लगता है वो इंपैक्टफुल प्रदर्शन अभी तक उनकी बैटिंग से आया नहीं है। तो उम्मीद यही होगी कि नीतीश राणा इस सीजन में कुछ इंपैक्टफुल प्रदर्शन दे और जो अपना एक स्टैंडर्ड है उसका एक अलग लेवल पर लेके जाए। उसके अलावा और भी जो उनके पास ऑप्शन बाहर बैठे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गुरप्रीत सिंह मान है और करुण नायर है, तो वो भी आप देखते हैं इतने बड़े नाम नहीं है T20 क्रिकेट के अंदर। तो ओवरऑल जो इंडिया का बैटिंग जो है इनके पास, इंडियन का जो कोर है, इंडियन बैटिंग का कोर, वो उतना ज्यादा मजबूत नहीं है T20 के हिसाब से। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। अगर अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो कई प्लेयर ऐसे हैं जो अभी इंडिया को फीचर कर चुके हैं इस टीम से, और कई ऐसे प्लेयर हैं जो फीचर कर सकते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में। तो सबसे पहले बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो फीचर कर चुके हैं। उसमें नाम आता है खुद शुभमन गिल का, प्रसिद्ध कृष्णा का। इन दोनों से मुझे काफी उम्मीदें हैं, खासतौर पर शुभमन गिल से। शुभमन गिल आप देखते हैं इंडियन सर्किट में अब काफी अच्छा उनका अनुभव हो चुका है। पिछले आप अगर 4 से 5 महीने देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड सीरीज तक, तो लगातार उन्होंने काफी मैचेस खेले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस सीजन में उनका एक ब्रेक थ्रू सीजन हो सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा से मैं चाहूंगा कि वो विकेट टेकिंग बॉलर बने इस टीम के, और लगातार अगर वो खेलते रहेंगे मुझे लगता है कि उनके पास वो विकेट टेकिंग एबिलिटी तो मौजूद है। अब तीसरे अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो तीसरे पे मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है नीतीश राणा के पास। नीतीश राणा ने हमने देखा है काफी सीजन से लगातार वो एक लाइकिंग में बने हुए, मगर वो एक जो परफॉर्मेंस चाहिए रहता है एक प्लेयर से कि एक ब्रेक थ्रू सीजन उनका भी ड्यू है, जो मुझे लगता है इस सीजन अगर वो कर सकेंगे एक लेवल आगे उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि काफी अरसे से प्रदर्शन तो कर रहे हैं, मगर वो जो हमने कहा ना कि दरवाजा तोड़ने वाला प्रदर्शन अभी तक हो नहीं पाया है। अगर वो उसको करने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या पता आपको कि वो भी लाइकिंग में आ जाए T20 वर्ल्ड कप के अंदर। अब अगली अपॉर्चुनिटी की अगर बात करते हैं तो एक और ऐसा प्लेयर जिसके पास अपॉर्चुनिटी है, 2 बार उसका नाम इंडियन टीम में सिलेक्ट हुआ है, मगर अपनी फिटनेस के कारण वो अपनी जगह उस प्लेइंग 11 पे नहीं बना पाया। मैं बात कर रहा हूं वरुण चक्रवर्ती की। वरुण चक्रवर्ती के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी भी दरवाजे खुले हैं उनके पास T20 वर्ल्ड कप में। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन टीम में आप देखते हैं स्पिनर जो भी खेले हैं अभी तक उतने ज्यादा इंपैक्टफुल नजर नहीं आए, और विकेट टेकिंग एबिलिटी मिसिंग कर रही है टीम इंडिया, और एक स्पिनर उनको ऐसा चाहिए। तो अगर वरुण चक्रवर्ती अच्छा प्रदर्शन करते हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर के आसपास आते हैं, या वो कमाल का प्रदर्शन हो जाता है उनसे, तो मुझे लगता है कि वो लाइकिंग में तो बने हुए हैं, और वो अपनी फिटनेस पे थोड़ा काम करे तो मुझे लग रहा है कि वो जरूर आपको दिख सकते हैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी अपने आप को प्रूव करने की, अपने आप को साबित करने की इस सीजन के अंदर। अब बात करते हैं इनकी थ्रेट्स की। सबसे बड़ा थ्रेट जो मुझे इस टीम के साथ हमेशा लगता है वो है कि ये टीम कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, ये कंसिस्टेंट सिलेक्शन में भी नहीं है, ये कंसिस्टेंट अपने प्रदर्शन में भी नहीं है। मैं अभी भी मानता हूं कि ये टीम सबसे डेंजरस टीम है अगर आप 8 टीमों को देखते हैं, क्योंकि इनके पास जो फायर पावर, जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन इनके पास है ना, वो बहुत डेडली है। मगर एक चीज जो हमेशा मिस करते हैं वो है इनकी कंसिस्टेंसी। आप इनका टीम सिलेक्शन देख लीजिए, कभी सुनील नारायण ओपनिंग करते हैं, कभी सुनील नारायण नीचे खेलते हैं, कभी राहुल त्रिपाठी 6 पे खेलते हैं, कभी राहुल त्रिपाठी ओपनिंग करते हैं। तो इनको अपना कॉम्बिनेशन खुद ही नहीं पता है, तभी ये लोग लगातार आप देखते हैं कि प्रदर्शन में भी वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है।
आप इसका अगर कंपैरिजन करना चाहें तो आप सनराइजर हैदराबाद को देख लीजिए। सनराइजर हैदराबाद के पास आप देखें तो उतने कोई ज्यादा, आप इनसे कंपेयर करें तो आप कंपेयर करेंगे तो आपको ऑन पेपर हमेशा केकेआर ऊपर नजर आएगी, मगर जो एसआरएच करता है वो है कंसिस्टेंसी। वो चुपके चुपके अपना काम करता रहता है और वो कंसिस्टेंटली अपनी टीम जो उनकी है वो प्रदर्शन करती रहती है और उनका फल हमेशा उनको मिलता है कि वो हर बार पिछले 4-5 साल से लगातार क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये जो सबसे बड़ी थ्रेट केकेआर के लिए वो कंसिस्टेंसी है। अगर ये टीम कंसिस्टेंट हो जाए तो मुझे लगता है कि ये जरूर क्वालिफाई करेगी और एक टाइटल फेवरेट भी हो सकते हैं इस सीजन के अंदर। तो आज के इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं केकेआर की प्लेइंग 11 की। पूरे स्क्वाड को देखने के बाद इनकी क्या बेस्ट प्लेइंग 11 बनती है उस पर एक नजर हम दौड़ाते हैं। तो सबसे पहले ओपनर से शुरू करते हैं। तो इनके लिए ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल और उनका साथ देंगे राहुल त्रिपाठी ओपनिंग स्लॉट में। नंबर 3 पर आएंगे इनके मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर नीतीश राणा। नंबर 4 पर खेलेंगे कप्तान ओवेन मॉर्गन। नंबर 5 पे आएंगे विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक। नंबर 6 पे मैं रखूंगा इस बार शकीब अल हसन को। नंबर 7 पर जाएंगे हार्ड हिटिंग बैट्समैन आंद्रे रसल। नंबर 8 पर आएंगे पैट कमिंस। नंबर 9 पे आप खिला सकते हैं वरुण चक्रवर्ती को एज अ स्पिन ऑप्शन। आपके पास एक और स्पिन ऑप्शन आ जाता है नंबर 9 के पास। नंबर 10 पे आप खिला सकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा को, एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन। आपके पास एक और एड ऑन हो जाता है। अब नंबर 11 का एक ऐसा स्लॉट है जो आप कंडीशन के ऊपर खिलाते हैं। आपको लगता है कि वहां पर पिच में स्पिनर्स के लिए ज्यादा मदद है तो आप कुलदीप यादव, हरभजन सिंह इनमें से किसी एक को खिला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फास्ट बॉलर की जरूरत है तो भी आपके पास 2 ऑप्शन बाहर है, उसमें एक कमलेश नगरकोटी है, साथ में आपके पास शिवम मावी है। तो आप इन चारों में से कोई भी विकल्प खिला सकते हैं। अगर आपको जैसा भी कंडीशन है उसके हिसाब से आप एक प्लेयर को चुन सकते हैं। तो आप देखते हैं इस टीम को तो आप देखेंगे कि इसमें 4 ओवरसीज प्लेयर कौन कौन से हैं। 4 ओवरसीज प्लेयर में मैंने चुना है कप्तान ओवेन मॉर्गन को, आंद्रे रसल को, शकीब अल हसन और पैट कमिंस। तो मेरे लिए 4 ओवरसीज ऑप्शन रहेंगे। शकीब अल हसन को मैंने सुनील नारायण के ऊपर इसलिए चुना है कि मुझे लगता है कि ओवर द ईयर सुनील नारायण का परफॉर्मेंस डाउन गया है। शकीब अल हसन आपको बॉलिंग में भी एक अच्छा ऑप्शन देते हैं और बल्लेबाजी से भी लोअर ऑर्डर में आकर अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इससे आपकी जो बैटिंग की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है जैसे ही आप शकीब अल हसन को लेकर आते हैं सुनील नारायण के स्लॉट के अंदर। ओवरऑल आप अगर इनकी प्लेइंग 11 देखते हैं तो आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आता है। आप ओपनिंग से लेके आप नंबर 11 तक देखते हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बैटिंग के अंदर भी अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। आप इनकी बॉलिंग देखते हैं, इनके पास अच्छा कॉम्बिनेशन है, ऑलराउंडर्स भी काफी अवेलेबल हैं और मुझे लगता है एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, एक बैलेंस अच्छा मिल रहा है इस टीम को अगर ये इस प्लेइंग 11 के साथ जाते हैं तो। और मैं एक भी चीज ये हमेशा कहूंगा कि अगर केकेआर अपने पोटेंशियल पर खेलती है और वो कंसिस्टेंसी लेकर आती है अपने परफॉर्मेंस में तो आप देख सकते हैं ये बहुत डेंजरस साइड हो सकती है इस बार आईपीएल में और टाइटल फेवरेट भी हो सकते हैं क्योंकि इनके पास वो टीम है। इनके पास वो मैंने बताया ना कि एक जो हंगर, एक फायर पावर है वो है इनके पास। अगर बस इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे 2-3 में उनका नाम बताना चाहूंगा वो है आंद्रे रसल, ओवेन मॉर्गन और बॉलिंग में मुझे लगता है कि इनके जो मिस्ट्री स्पिनर्स है शाकिब अल हसन हुए, चाहे हम बात कर ले वरुण चक्रवर्ती, ये कुछ ऐसे ऑप्शंस है जो अगर अच्छा करेंगे तो ये टीम अच्छा कर सकती है। तो आज के इस आईपीएल स्पेशल वीडियो में इतना ही। मैं कुशल आर्जन आपसे विदा लेता हूं, मगर विदा लेने से पहले फिर से वही चीज कहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और जरूर एक चीज कीजिए कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए अगर आपको क्या लगता है बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है केकेआर में और आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा प्लेयर हो सकता है जो कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर साबित हो इस सीजन में, जरूर कमेंट कीजिएगा।